हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज कक्षा 10 के महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 में आने वाले प्रश्नों के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में आज चर्चा करेंगे। अध्याय 1। तो सबसे पहले विकल्प के बारे में बात करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा इनका LCM 8 है तो उनका HCF होगा। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल 32 दिया हुआ है और हम जानते हैं LCM और HCF दोनों का गुणनफल मिला के दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमको जैसे 8 दिया हुआ है HCF, तो हम 8 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा वो 8 चौको 32। तो इस प्रकार LCM या HCF ज्ञात करना है तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। आगे बढ़ते हैं हम 5, 15 और 20 के लिए LCM और HCF का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम 5, 15 और 20 का LCM और HCF निकालेंगे। तो 5, 15, 20 का हम जब LCM निकालते हैं तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 चौको 20। इन्हें हम भाग देंगे 3 में भी और 4 में भी नहीं जाएगा तो 3 चौको 12, 12 पंजे 60। और HCF हम निकालेंगे तो तीनों में उभयनिष्ठ 5 है तो इसका HCF 5, तो इनमें अनुपात हो जाएगा 60/5। भाग देंगे हम 12 एकम 12 तो 12:1 इसका सही उत्तर होगा। आगे दिया है 12, 15 का HCF। तो 12 और 15 का हमने HCF निकाला तो वो निकलेगा 3, क्योंकि 3 का भाग 12 में भी जाता है और 15 में भी जाता है। 12, 15 और 21 का LCM हमने LCM निकाला तो वो निकलेगा 420। करनी हम जानते हैं करनी में कोई संख्या होती है तो अपरिमेय होती है। तो करनी 5 कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। करनी में कोई भी राशि होती है जिसको हम करनी से बाहर नहीं निकाल सकते तो अपरिमेय होती है। तो ये करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग, मान लीजिए हमने परिमेय संख्या 5 ली और अपरिमेय संख्या करनी 2 ली तो इनका योग होगा ही नहीं, ऐसा का ऐसे ही लिखा आएगा। तो ये अपरिमेय संख्या होगी तो इसका सही उत्तर होगा अपरिमेय है। 8, 9 और 25 का HCF होगा। हम जानते हैं 8, 9 और 25 में कोई भी उभयनिष्ठ राशि नहीं आएगी तो इसका HCF होगा 1। 5 माइनस करनी 2 1 कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो 1 होता है और एक स्वयं खुद राशि होती है तो यह कहलाती है अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 होगी। 140 के अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 140 सबसे पहले इकाई का अंक 0 है तो इसमें हम 2 से भाग देंगे। 2 सत्ते 14, 0 वैसे के वैसे ही। फिर इकाई का अंक 0 है, फिर हमने 2 से भाग दिया। 2 3 6 और 1 10, 2 पंजे 10। अब 2 से भाग नहीं जा रहा तो हम 3 से चेक करेंगे। 3 से इसलिए भाग नहीं जा रहा, 3 और 5 8, क्योंकि 3 का भाग नहीं जा रहा तो हम फिर 5 से चेक करेंगे। 5 का भाग गया क्योंकि इकाई का अंक 5 है। 5 सत्ते 35, 7 से भाग दिए, 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। अब अगला आ गया प्रश्न क्रमांक 2। 135 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। हम HCF ज्ञात करते हैं तो 135 को हमने 3 से भाग दिया। 3 चौको 12 और 3 5 15। फिर 3 से भाग दिया, 3 एकम 3 और 3 5 15। फिर 3 से भाग दिया, 3 5 15 और 5 एकम 5। तो 135 के गुणनखंड होगा 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5। फिर हमने 225 का निकाला तो सबसे पहले 2 से भाग दिया तो 2 से जाएगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक 5 है। जोड़ के देखा हमने 2 2 4 और 5 9, 9 में 3 का भाग चला जाता है तो 225 में भी 3 का भाग चला जाएगा। 30 7 21 और 30 5 15। फिर 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब 3 का भाग नहीं जा रहा, 5 से देंगे 5 25। तो इसके गुणनखंड बन गए 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5। हमने देखा दोनों में उभयनिष्ठ राशि कौन कौन है? 3 गुणित 3 और 5। 3 3 और 5, 3 3 9 पंजे 45। तो इसका HCF होगा 45। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3। HCF 306 और 657। इसका अर्थ होता है कि ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो 2 संख्या हमको दी है, इनका HCF हमको कितना दिया है? 9। तो हमें LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं
एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम ज्ञात करना हमको, एचसीएफ हमको 9 दिया है और दोनों संख्या 306 और 657 दी। 9 गुणा में है तो भाग में पहुंच जाएगा, 9 से भाग दिया, 9 तिया 27, 3 बचे 36, 9 चौको 36, 34 का 657 में हमने गुणा किया तो 32 या 338 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 4, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है। जांच कीजिए क्या n का कोई मान, n का मान प्राकृत संख्या का कोई भी मान यदि हम रखते हैं यहाँ पर तो ये क्या शून्य पर समाप्त होगा। तो इसके लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिसका भी गुणनखंड 5 नहीं होता वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना। तो यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी। तो उसमें गुणनखंड कितना आना चाहिए, 5, या विभाज्यता कितने की होना चाहिए, 5 की। अर्थात 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। ये संभव नहीं है क्योंकि 4 की घात n को हम लिखेंगे तो 2 गुणित 2 पूरे की घात n, तो इसमें 5 हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी कारण ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की घात n किस पर समाप्त हो जाए, शून्य पर समाप्त होगी। इसी प्रकार यदि 6 की घात n के लिए पूछें तो हम जानते हैं 2 गुणित 3 की घात n होगी, तो इसमें भी 5 नहीं है, इसलिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। प्रश्न क्रमांक 5, दर्शाइए कि 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें दर्शाना है, तो इसके लिए सबसे सरल तरीका क्या होता है, एक तरीका तो ये होता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग या घटाना, योग या अंतर। हमेशा अपरिमेय संख्या होती है तो आप 2 लाइन में ये भी लिख सकते हैं कि 5 और माइनस करनी 3 परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ये 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या। अब हम इसको हल भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका हम इसके विपरीत मानते हैं कि 5 माइनस करनी 3 एक कौन सी संख्या मान ली हमने, परिमेय संख्या। इस प्रकार 2 से अभाज्य पूर्णांक हमने a और b लेंगे कि 5 माइनस करनी 3 बराबर a/b, क्योंकि हमने परिमेय संख्या मान लिया। करनी वाली राशि अलग ले गए हम, माइनस करनी 3 उस तरफ गए तो प्लस के करनी 3 हो गए, a/b इस तरफ आए तो काय के हो गए, माइनस के हो गए। लघुत्तम लिए हमने b आया, 5 का b में 5b माइनस है, 5b माइनस a हम जानते हैं परिमेय संख्या होती है, वो करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, दोनों बराबर नहीं हो सकती। और जब दोनों बराबर नहीं हो सकती तो हमने जो प्रारंभ में माना है कि ये परिमेय संख्या, ये गलत हो गया। तो सही क्या होगा कि 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार अध्याय 1 के यदि हम ये महत्वपूर्ण सवाल कर लेंगे तो हम 2024 में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपको इन क्वेश्चन की लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद।